उनके अंदर तेज चाहिए ज्ञान और विवेक के अंदर। बिना ज्ञान और बिना विवेक का जीवन कैसा है? मरा हुआ जीवन है। और मैं नहीं चाहता मानव तुम्हारा जीवन मरा हुआ हो। नारद जी सनत कुमारों के बीच में खड़े हैं और सनत कुमार कह रहे हैं आप चिंता न करो, आप जैसे महान मुनि पहली बार हमारे द्वार आए हैं, और पहली बार अगर हमारे द्वार आए हैं तो आप हमें अतिथि सत्कार दो, हम आपको जाने नहीं देंगे। संत की सेवा क्या होती है, अतिथि किसे कहते हैं, यह कथा में आप सीख सकते हैं। अब नारद सनत कुमारों के लिए अतिथि बने हैं। न तिथौ आगम्य मूलोत्यति पंथ। नारद जी धर्मात्मा है, परोपकारी है। वो झांकी आपने बनाई है, उसको बुला सकते हैं, बुला लो। जो धर्मात्मा संत होते हैं, शास्त्रीय संत होते हैं, वैदिक संत होते हैं, जो पुरुषार्थी संत होते हैं, उनको ही अतिथि का दर्जा प्राप्त है। जिनके अंदर धर्म है, धार्मिकता है, उनको ही अतिथि माना गया है। जो परोपकार के लिए अपना जीवन बिता रहे हैं, उनको ही अतिथि माना गया है। ऐसे महापुरुष अपने द्वार से, दरवाजे से, अपने घर के सामने से भी कभी जा रहे हो तो चरणों में लेट करके उनको प्रार्थना करो, प्रभु हमारे घर पगला कर दो, हमारे घर पैर लगा दो, हमारी सेवा ग्रहण कर लो। एक दिन रुक जाओ, एक दिन भोजन कर लो, संत महात्मा माने तो उद्धार हो जाएगा। सनत कुमार कितने महान हैं। सनत कुमार तो स्वयं भगवान विष्णु के पुत्र, और वो ऐसे पुत्र हैं कि उनका कभी भी कुमार्य गया नहीं। उनको वरदान था, धरती जब तक रहेगी, सूरज जब तक रहेगा, वो कुमार के कुमार ही रहेंगे। नारद जी से पूछा कोई भी कष्ट हो आप हमें बताओ, पर हमें सेवा दो, हम आपके दुख हर लेंगे, आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएंगे, पर आप हमें बताओ तो सही कि हुआ क्या है। पर आप हमारी सेवा लिए बगैर नहीं जा सकते हैं नारद। नारद जी ने कहा कि मैं सेवा लूं तो लूं कैसे, मैं खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, सो नहीं रहा, मैं इतना चिंतित हूं। तो सनत कुमारों ने कहा क्या चिंता है, वो चिंता कहो। तब नारद जी ने कहा कि मेरे पिता ब्रह्मा अस्वस्थ हो गए, अशांत हो गए, उनका चैन चला गया है, और जगत नियंता का चैन चला जाए तो संसार में चैन कहां रहेगा। इसलिए हर समय मानव तुमको चाहिए कि ब्रह्मा की चिंता करो, ब्रह्म की चिंता करो, ब्रह्म का चिंतन करो, परमात्मा का चिंतन करो, उनकी चिंता दूर करो, तुम्हारी चिंता दूर होगी। उनका चिंतन करो, उनकी चिंता दूर होगी, तुम्हारी चिंता दूर होगी। परमात्मा वही कह रहे हैं। आज ब्रह्मा चिंता में पड़े ही तो समाज में चिंता नहीं रहेगी तो क्या रहेगा। सदगुरु भगवान कहते हैं राजन, नारद जी ने अपना दुख बता दिया, मैं सारे धरती पर भ्रमण करते करते गया हूं, पर मेरे ब्रह्मा जी का कहीं भी उपचार नहीं प्राप्त हुआ। श्रीधाम वृंदावन का मार्ग बताया, भक्ति के पास गया तो देखा भक्ति के दोनों पुत्र मूर्छित पड़े हैं, जंगहों पर लेकर रो रही है। अरे हे सनत कुमारो, अगर भक्ति रोती रही तो यह सारा संसार रोएगा। अगर भक्ति प्रसन्न हो जाएगी जनमानस में तो सारा संसार आनंद से हंसते हुए जिंदगी काटेगा। इसलिए संसार में भक्ति प्रमुख है, ज्ञान और विवेक प्रमुख है। यावतम तत्वान भूयन्ते दर्शनम सर्वभूय लोकस्य युक्ताम मानसे कौमार्यम चतुर्यावध। चार कौमार ने नारद जी को वचन दिया, नारद जी आप चिंता छोड़ दो, आइए आश्रम में पधारो। नारद जी को सनत कुमार विश्वास देकर अपने आश्रम पर ले गए और आसन दिया, और नारद जी से कहा कि हे नारद जी, भक्ति प्रसन्न हो जाएंगी, ज्ञान और वैराग्य दोनों जीवित और चेतन हो जाएंगे, और स्वयं ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाएंगे, परम शांति को प्राप्त हो जाएंगे, सब देवता तुम्हारे ऊपर पुष्प वृष्टि करेंगे। नारद जी आइए, ये संकल्प लो। श्रीफल हाथ में दे दिया, नारियल हाथ में दे दिया, सुपारी हाथ में दे दी, संकल्प पढ़ दिया, और एक परम आसन पर बिठाकर कहा श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करो। नारद जी कहते हैं भागवत की कथा सुनने से भक्ति का क्या संबंध है, भागवत की कथा सुनने से ज्ञान वैराग्य का क्या संबंध है।
भागवत की कथा सुनने से मेरे पिता ब्रह्मा कैसे प्रसन्न हो जाएंगे। प्यारे बंधुओं, मैं बताना चाहता हूं, एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा था, हे पुत्र, ये चतुर्श्लोकी भागवत है, इस भागवत के श्रवण करने से, गाने से, कहने से संपूर्ण देवताओं का, पितरों का उद्धार हो जाता है। पर नारद जी बचपन में ये कथा सुने थे, भूल गए थे। नारद जी आज ये दोबारा कथा सुनने के लिए सूत जी, सनत कुमार कह रहे हैं, पर नारद जी को याद नहीं था, इसलिए नारद जी बार बार शंका कर रहे हैं। तब नारद जी को कहा कि एक कहानी, एक कथा श्रवण कर लो हमारे मुंह से, और इस कथा को श्रवण करके आपको लगे कि भागवत श्रवण करने से पितरों का कल्याण हो जाएगा, भक्ति प्रसन्न हो जाएगी, ज्ञान वैराग्य चेतन हो जाएंगे, तो आप कथा आगे सुनना, अन्यथा मति सुनना। नारद जी सनत कुमार की आज्ञा पाकर के स्थान लेकर के बैठ गए कथा श्रवण करने के लिए, और चारों भ्राता सनत कुमार कथा श्रवण कराने लगे। सनत कुमारों ने कहा, नारद जी, ये श्रीमद् भागवत की कथा केवल पितरों का उद्धार नहीं करती, ये कथा भक्ति को नचाने वाली, भक्ति को हंसाने वाली है, ज्ञान और वैराग्य को जगाने वाली है, मोक्ष को दिलाने वाली है। और ये श्रीमद् की कथा, भागवत कथा, ये प्रेत से भी मुक्ति दिलाने वाली कथा है। तो नारद जी ने कहा, ये बात मेरी समझ में नहीं आती, मुझे विश्वास नहीं बैठता कि कोई भी कहानी सुनकर के राजा महाराजा की कैसे प्रेतों से मुक्ति मिलेगी, भूतों से मुक्ति मिलेगी। तब सनत कुमारों ने नारद जी को एक ऐसी महत्तम कथा सुनाई भागवत की, जिस कथा को श्रवण करके नारद जी हर हाल में भागवत के भक्त बन जाएंगे, श्रोता बन जाएंगे। सनत कुमार कहने लगे, नारद, एक समय की बात है, एक ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के किनारे पर रहते थे, जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मनं गतं पुत्रां ये वे योग धर धर्मांतरे भावम पुण्यम योगो निष्फलम। अर्थात आत्मदेव ब्राह्मण के यज्ञ कर्म, दान कर्म, गौ सेवा सब निष्फल हो गई। आत्मदेव ब्राह्मण को 50 वर्ष निकल गए यज्ञ दान करते, पर पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो आत्मदेव ब्राह्मण एक दिन बड़े निराश हुए, अपनी पत्नी के पास पहुंचे, धुंधली के पास। अच्छी बुद्धि की पत्नी नहीं थी ब्राह्मण की। कैसी पत्नी थी ब्राह्मण की? दरिद्र पत्नी। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा, विद्वान, योग्य, और पत्नी धुंधली, कम बुद्धि की, नहाती नहीं थी, बासा खाना खाती थी, और खाना ही खाती रहती थी, कुल्ला भी नहीं करती थी। और पति ने समझाया तो ईंट पत्थर फेंकती थी, मारती थी पति को। ऐसी पत्नी धुंधली। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी जो है, अपने पति पर हाथ उठा देती थी। नहाना धोना बहुत बड़ी बात है, मुंह भी नहीं धोती थी। अब ऐसी दरिद्र पत्नी को कैसे सौभाग्य मिले? पुण्य उसके खत्म हो गए थे। आत्मदेव ब्राह्मण यज्ञ करता, गौ सेवक थे। एक दिन उनके मन में आया कि जीव तो जीव किसके लिए? पत्नी भाव नहीं देती, और जीने के लिए परमात्मा कोई लक्ष्य नहीं देता, उपद्रव नहीं देता, कोई पुत्र नहीं देता। मेरा वंश भी डूब रहा है, और इस औरत से तो आशा भी नहीं है कि ये मेरे को बालक देगी, पुत्र देगी, मेरा संसार करेगी। मैं बिना पुत्र के भी जी लूंगा, पर कम से कम साथी तो अच्छा हो, पत्नी तो अच्छी हो, बुढ़ापे में बात करे, सत्संग करे, भजन करे। पर ना, पत्नी तो दरिद्र है, मैं जीऊं तो जीऊं कैसे? इसलिए आत्मदेव के मन में आत्महत्या करने का भाव पैदा हो गया। कई पत्नियां जैसे मर जाती हैं पति के तकलीफ से, पति के कष्ट से, पति के त्रास से। कई पति भी पत्नी के त्रास से मर जाते हैं। कई पति बहुत दुष्ट होते, जो पत्नी को इतना कष्ट देते हैं कि बेचारी जहर खा के मरती है। और कई पत्नियां भी इतनी दुष्टा हैं कि पति को भी मार डालती हैं, बोल बोल के, टोच टोच के। ऐसे कड़वे वचन, ऐसे टॉर्चर करती हैं, ऐसे ब्लैकमेल करती हैं पतियों को कि पति कहीं के नहीं फांसी खा लेते हैं। आत्मदेव भी तुंगभद्रा नदी में डूबने के लिए निकल पड़ा। संध्या काल हो गया, और जैसे ही उसने छलांग मारी नदी में, भगवान नारायण साधु का भेष बनाकर आए और आत्मदेव के हाथ को पकड़कर डूबने से बचा लिया और खींचकर किनारे पर लाए। हे आत्मदेव, क्यों मरना चाहते हो? क्या हुआ है? धन नहीं है क्या? वैभव नहीं है क्या? पैसे की कमी है? वर्चस्व खराब हो गया है? क्यों मरना चाहते हो? मरने का कारण तो बताओ। पत्नी नहीं है, भोग नहीं है, क्या चाहते हो? आत्मदेव कहने लगा, धन है, वैभव है, यज्ञ आदि, धन सेवा सब है,
मैं त्रिकाल संध्या करता हूं, वेद पाठी ब्राह्मण हूं, मेरी पत्नी दरिद्र है, मुझे मारती है, पीटती है और कभी प्रभु भजन नहीं करती, मेरे साथ बैठ के यज्ञ नहीं करती है, और मुझे परमात्मा ने एक पुत्र भी नहीं दिया है, मेरा वंश कैसे चलेगा, मेरे धन को, मेरे वैभव को कौन भोगेगा, इसीलिए मैं मरना चाहता हूं। तब भगवान नारायण कहते हैं, ना, तुमने यज्ञ किया है, गौ सेवा की है, आत्महत्या करना तुम्हारे लिए गलत होगा, क्योंकि आत्महत्या करना महापाप है, और महापाप जब तुमसे हो जाएगा तो तुम्हारा यज्ञ का, सेवा, सब दान का सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। न गतिर पापम त्वया सत्त ब्राह्मणम, ए ब्राह्मण, इस तरह का पाप दुर्गति की ओर ले जाता है, और आत्महत्या करने वाले प्राणी को परमात्मा स्थान नहीं देते। आत्महत्या करने वाले की सब यात्रा में सम्मिलित होने वाला भी नरकगामी हो जाता है। ऐसा कुकर्म, ऐसा महापाप मत करो। आप समझिए कथा को, आत्महत्या करने वाले के शमशान यात्रा में जो जाते हैं वो भी नरक में जाते हैं, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। आत्महत्या करना इतना महापाप है, पर आत्महत्या परिस्थिति बस हो जाती है, आत्म कमजोर हो जाए, मन कमजोर हो जाए, आदमी के पास में जब कोई चारा नहीं बरता फेस करने का संसार में, तो वो मरना ही अपने आप को बेहतर समझता है। सदगुरु कहते हैं सौनक आदि ऋषि से, हे ऋषियों, आज सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को कहा कि महात्मा ने कहा कि मरो मत, लो ये फल ले जाओ, तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। फल ले जाकर आत्मदेव ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को दिया। पत्नी तो दरिद्र ही थी, फल खाया ही नहीं, फेंक दिया। और जब फल फेंक दिया तो फल को आत्मदेव के दरवाजे पर उनकी पालतू गाय थी, गाय खा गई। और गाय ने जब फल खाया तो गाय गर्भवती हो गई। अब आत्मदेव की पत्नी धुंधली कहती है कि यह फल तो महान संत का है, यह कभी फेल नहीं होगा, अगर मैंने बच्चा नहीं दिया तो मेरा पति कलेश करेगा। अपनी बहन को बताने लगी। बहन तो बहुत ही निकम्मी थी, बहुत बदमाश थी उसकी छोटी बहन। उसने कहा, बहन धुंधली, तुम बच्चा पैदा मत करो, बहुत पीड़ा होती है, हजारों बिच्छुओं का डंक जो दर्द करता है, इतना दर्द होता है बच्चा पैदा करने में। मैंने 5 पुत्र पैदा कर दिए हैं, छोटी बहन होने के नाते एक पुत्र पैदा करके मैं तुम्हें दान कर दूंगी, तुम दत्तक ले लो। गुपचुप अपने पति को मत बताओ, तुम अपने पति को झूठ बोल दो कि मैं गर्भवती हो गई, मैंने फल खा लिया, और तुम्हारे पति तो तपस्वी हैं, वो घर पे नहीं आएंगे, वो तो वहीं जंगल में रहेंगे। धुंधली ने कह दिया, मैं गर्भवती हो गई, मैंने फल खा लिया, झूठ बोला पति से। समय आने पर 9 महीने बीते। धुंधली की पड़ोसिन वो बहन थी, उसने बालक को जन्म दे दिया। रातों रात बालक धुंधली की गोद में डाल दिया और हल्ला मचा दिया, धुंधली को बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण को सूचित कर दिया। आत्मदेव ब्राह्मण आनंद से हर्षित होकर के दौड़ पड़े घर की ओर। दुमदुमियां बजने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे, मिठाइयां बटने लगी। मंत्र बोलकर नारद बड़ा स्वागत कर रहे हैं आत्मदेव ब्राह्मण अपने पुत्र का। और सुबह हुआ, प्रातः काल सूर्य उदय हुआ, गौ माता ने भी पुत्र को ही जन्म दे दिया। यदा दृष्टाम तदम पुत्राम, आय हाय, अपने पुत्र की खुशी तो थी ही, पर गाय ने भी पुत्र दिया तो डबल खुशी हो गई। क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि गाय पुत्र दे दे तो इस घर का नाश नहीं होगा, इस घर में वंश नहीं डूबेगा। अगर गाय ने बछड़ा दे दिया तो तीज त्योहार खोटे हो जाते थे, वो भी सफल होने लग जाते थे। इतनी महिमा गाय के पुत्र की थी। अरे वाह रे वाह, कलयुग, आज गाय का पुत्र पैदा हो जाए तो गाय के पुत्र को कोई पसंद नहीं करता। गौशालाओं में भी गाय के पुत्र पैदा हो जाएं तो टेंशन आ रहा है। गौशाला चलाने वालों को, उनको भी गाय की पुत्री चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए किसी को। और ये जो समाज बैठा है, इन सबको पुत्र चाहिए, इनको पुत्री नहीं चाहिए। और बहू चाहिए लड़के के लिए। फिर अरे पुत्री जब होंगी नहीं तो बहू कहां से आएगी? पेड़ों पे से टपकेगी, पीपल पे से आएगी कि बड़ पे से आएगी? कहां से आएगी? इसीलिए कंटिन्यू लड़कियां होने दो, धुआंधार पुत्रियां होने दो, और गौ माता तुम्हारे अंदर पुत्र आने दो। आत्मदेव प्राणे ब्राह्मण हैं प्राचीन काल में, तो महाराज क्या कहना। दिवाली के दिन किसी के घर में मौत हो जाती तो दिवाली मनती नहीं थी। पहले जिंदगी भर दिवाली नहीं मनाते थे। खोटे दिवाली को